तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो आपका सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ वाला अपना चैप्टर है, उसके अंदर पढ़ेंगे आज हम सेल ऑर्गेनालिज। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और जो सेल ऑर्गेनालिज है वो एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से पढ़ेंगे। कौन से वाले? ट्रेन वाले एग्जाम्पल से। अभी ट्रेन वाला एग्जाम्पल कौन सा है? देखो, सबसे पहला नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाम बहुत बड़ा है ना, क्या नाम है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो लंबा सा नाम, कितना लंबा नाम है? ट्रेन जितना लंबा नाम है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम ट्रेन जितना लंबा है। तो ट्रेन क्या करती है? ट्रांसपोर्ट कराती है ना, हमें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कराती है। तो ठीक ऐसे ही जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, ये भी किसमें हेल्प करेगा? ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, पर बाहर नहीं, हमारी बॉडी के सेल के अंदर। तो हमारी बॉडी के सेल के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखें? ER लिख दिया हमने। एंडो मतलब E, रेटिकुलम के लिए R आ गया। ठीक है, अब जैसे होते हैं ट्रेन के अंदर कंपार्टमेंट, अच्छा उससे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसपोर्ट कराएगा, पर किसका? किसके बीच में? कौन से दो स्टेशन? जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो ट्रांसपोर्टेशन कराता है किसके बीच में? न्यूक्लियस का मटेरियल साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म का मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर। यानी न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में जो लिंक बनाता है वो कौन होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे टनल्स होती है ना, गुफाएं, टनल में से ट्रेन निकलती है, ऐसे ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है? बहुत बड़ा नेटवर्क बनाता है। किसके चारों तरफ? आपके न्यूक्लियस के चारों तरफ। तो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस, हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं दो टाइप के। कौन कौन से? एक होंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ। दूसरे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक पैसेंजर ट्रेन है और एक AC ट्रेन है। ठीक है, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा, जो मैंने बाद में लिखा हुआ है वैसे तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ यानी AC में बैठकर आप लोग जा रहे हो। अब AC में बैठकर जाओगे तो मेहनत तो कुछ करनी नहीं पड़ेगी। तो भाई हम मस्ती में गए और AC वाली ट्रेन में थी, हमने फटाफट फटाफट सारा खाना खा लिया तो हम मोटे हो गए। ठीक है, असल में तो एक दिन में हम कभी मोटे हो नहीं सकते, पर क्या करा? तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसके अंदर हेल्प करता है? आपकी लिपिड और फैट की सिंथेसिस के अंदर। किसमें हेल्प करेगा? फैट्स एंड लिपिड्स की सिंथेसिस के अंदर। ओके, अब बोलोगे लिपिड क्या होता है? लिपिड अभी आपको डिटेल में नहीं पढ़ना, पर एक तरीके से ऐसे मान लो फैट के जैसा सा ही कुछ है। ठीक है, तो फैट और लिपिड की सिंथेसिस कौन कराएगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा काम क्या होगा इसका? दूसरा काम इसका होगा डिटॉक्सिफाइंग पॉइजन्स और ड्रग्स। पहला काम मैन्युफैक्चर ऑफ फैट्स एंड लिपिड, ब्रैकेट को छोड़ दो, आगे है डिटॉक्सिफाइंग। यानी कि अब भाई फैट तो था पर हम तो समझदार थे, हमारी बॉडी समझदार है, तो जो फैट है हमने ले लिया, यानी इसमें मैन्युफैक्चर करा दिया किसका? फैट का और लिपिड का, पर ये डिटॉक्सिफाई करके देती है। मतलब अब AC ट्रेन है, आपने अच्छे से टिकट भर रखी है, तो क्या होगा? आपको खाना जो होगा वो बिल्कुल डिटॉक्सिफाई कर मिलेगा, मतलब साफ खाना मिलेगा। ऐसा नहीं मिलेगा कि भाई कोई इसके अंदर कोई मतलब एक तरीके से साफ हाथों से बना हुआ मिलेगा, और क्या बोल सकते हैं, कोई मक्खी वक्खी उसके आसपास नहीं होगी। तो यानी कि दो तरीके से याद रखेंगे। AC ट्रेन थी, मैन्युफैक्चर कराया फैट और लिपिड्स का, स्नैक्स आए अच्छे अच्छे। दूसरा क्या याद करना है हमें कि डिटॉक्सिफाइंग पॉइजन्स और ड्रग्स। जो फूड है उसको क्या करेगा? ये डिटॉक्सिफाई करेगा, और दूसरा काम क्या करेगा? ड्रग्स को रिमूव कर देगा। अब देखो थोड़ा होच पोच हो रहा होगा ना, तो बिल्कुल सेपरेटली याद करते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन काम क्या होता है? एक तो आपके मैन्युफैक्चर कराना फैट और लिपिड्स का बॉडी के अंदर, दूसरा डिटॉक्सिफाइंग कराना, यानी अगर कोई हार्मफुल केमिकल या कोई ड्रग हमारी बॉडी के अंदर आ गया है तो उसको ये क्या कर देगा? बॉडी से बाहर निकाल देगा। तो दो काम हो गए किसके? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। फिर आ जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ होगा, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस के ऊपर क्या होते हैं? राइबोसोम्स होते हैं। क्या होंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे? राइबोसोम्स होंगे। यानी पैसेंजर ट्रेन की सीट ऐसे ऊपर नीचे मिलती है ना, मतलब बिल्कुल प्लेन तो होगी नहीं, रफ होएगी, क्योंकि हम लोग ही बैठते हैं और हम लोग उसको डैमेज कर देते हैं।
तो इस तरीके से याद करना है कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसके सरफेस ऐसे ऊपर नीचे होता है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं तो रफ हो जाता है, बिल्कुल स्मूथ सरफेस नहीं होगा। और जो रफ सरफेस है वो किसकी वजह से है? राइबोसोम्स की वजह से। ठीक है, राइबोसोम्स की वजह से। और राइबोसोम्स का क्या काम होगा? प्रोटीन की सिंथेसिस कराना। कितना अच्छा है, पैसेंजर ट्रेन में गए थे पर प्रोटीन की सिंथेसिस हो गई। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर होते हैं राइबोसोम्स, और राइबोसोम्स किसमें हेल्प करते हैं? प्रोटीन की सिंथेसिस के अंदर। एसी ट्रेन में जाते महंगा पड़ता, पैसेंजर में गए जो पैसे बच गए उससे हमने प्रोटीन ले ली। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, एक पॉइंट लिखा हुआ है मैंने इस तरीके से, क्या बोलेंगे इसको, बॉक्स फॉर्म के अंदर। जो प्रोटीन है और लिपिड है, प्रोटीन आए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, लिपिड आए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ये दोनों मिलकर क्या करते हैं? मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन कराते हैं। यानी जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी हुई होती है? प्रोटीन्स की एंड लिपिड्स की। तो सेल मेम्ब्रेन का बनना, मतलब किसी भी मेम्ब्रेन का बनना क्या कहलाता है? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। वर्ड क्या है? बायोजेनेसिस। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। तो बायोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? बायो मतलब लिविंग, जेनेसिस मतलब किसी चीज का बनना। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन कौन कराता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ट्रांसपोर्ट का काम था। आगे आ जाती है हमारी गोल्जी बॉडीज। गोल्जी बॉडीज किसमें हेल्प करती हैं? अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसपोर्ट करेगा तो कोई तो उस मटेरियल को पैक करके भी देगा और डिस्पैच करके देगा। तो जो गोल्जी बॉडीज होती हैं वो होती है हमारे अमेज़न फ्लिपकार्ट की तरह। यानी क्या करेंगी ये जो क्या करेंगी? जो भी मटेरियल जाना है आगे उसको पैक करेंगी और फिर डिस्पैच कराएंगी। तो पैकेजिंग और डिस्पैचिंग का काम कौन करती है? गोल्जी अपरेटस, पैकेजिंग एंड डिस्पैचिंग। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। यानी जो गोल्जी बॉडीज होती हैं वो किससे बनती हैं? लाइसोसोम से। गोल्जी बॉडीज किससे बनेगी? हमारी लाइसोसोम से बनेगी। ओके, लाइसोसोम से नहीं, गोल्जी बॉडीज से लाइसोसोम बनेंगे। मतलब लाइसोसोम्स किससे बने हुए होते हैं? गोल्जी बॉडीज से, यानी गोल्जी अपरेटस बोल सकते हो। ठीक है, आगे चले। सिस्टर्ने नाम का मैंने एक वर्ड लिखा हुआ है। तो सिस्टर्ने क्या होते हैं? जो गोल्जी अपरेटस होता है ना, इस पूरे को मतलब इस तरीके से गोल्जी अपरेटस बोल दिया। तो ये जो गोल्जी अपरेटस है, एक इस तरीके से प्रेजेंट है, एक नीचे प्रेजेंट है, तो ये एक दूसरे के पैरेलल प्रेजेंट है। और जो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है ना, इस तरीके से बनाना टाइप के शेप का दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम सिस्टर्ने। सिस्टर्ने, दो सिस्टर्स थी, बनाना के बीच में लड़ाई हो गई, तो सिस्टर्ने की शेप कैसी होती है? बनाना के जैसी। तो इनको क्या बोला जाता है? सिस्टर्ने। क्वेश्चन नहीं आएगा कि भाई सिस्टर्ने की शेप बनाना जैसी होती है क्या, ये सिर्फ याद करने के लिए है। सिस्टर्ने इसको बोलते हैं जो बनाना शेप लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, इनको क्या बोल देंगे हम? सिस्टर्ने बोल देंगे, जो कि एक दूसरे के पैरेलल अरेंज होती हैं। ठीक है, वैसे तो गोल्जी अपरेटस के अंदर 3 पार्ट होते हैं, पर हमें यही पढ़ना है कि गोल्जी अपरेटस के अंदर क्या होंगी? गोल्जी बॉडीज होंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स किससे बने थे? गोल्जी बॉडीज से। दूसरा, लाइसोसोम्स और क्या काम करते हैं? जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके लिए एंजाइम्स भी बनाते हैं। यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए एंजाइम्स कौन बनवाएगा? लाइसोसोम्स। मेन काम, मेन नाम इसका क्या है? लाइसोसोम्स को बोला जाता है सुसाइडल बैग्स। क्या बोलते हैं इनको? सुसाइडल बैग्स। क्यों बोला? क्योंकि ये ऐसे इंसान हैं, इंसान तो नहीं है, मतलब लाइसोसोम्स क्या होंगे, अगर इनके खुद के सेल में भी कोई खराबी आ गई ना तो ये खुद के सेल को क्या कर जाते हैं? खा जाते हैं, यानी उसी को क्या कर जाएंगे? इंगल्फ कर जाएंगे। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? सुसाइडल बैग्स बोला जाता है। दूसरा मेन काम क्या होता है? क्लीनिंग ऑफ सेल। यानी सेल के अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल होगा उसको ये क्या कर देंगे? क्लीन कर देंगे। अब ऐसा क्या है इनके अंदर कि भाई अपने सेल को खा जाते हैं, सारे के सारे में साफ सफाई कर देते हैं? क्लीनिंग ऑफ सेल में क्यों हेल्प करते हैं? क्योंकि इनके अंदर पावरफुल डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होते हैं, यानी किसी भी चीज को डाइजेस्ट कर सके ऐसे क्या होते हैं इसके अंदर? एंजाइम्स होते हैं, पावरफुल डाइजेस्टिंग एंजाइम्स। या फिर कहीं कहीं पर आपको हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भी लिखा मिलेगा। हाइड्रो, HYDRO हाइड्रो, और लाइटिक, लाइटिक का मतलब होता है तोड़ना किसी चीज को, तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स भी लिखा मिल सकता है। ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं हम? सुसाइडल बैग्स। ठीक है, आ
आगे चले, किससे बने थे? गोल्जी बॉडी से। आगे आ जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। सो माइटोकॉन्ड्रिया किसके अंदर हेल्प करता है? फर्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल, यानी जितनी भी बिजली आएगी, बिजली नहीं, हमें यहाँ पे एनर्जी चाहिए होती है, एटीपी, तो एनर्जी को कौन प्रोड्यूस कराता है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। ठीक है, अब जो एनर्जी है उसकी करेंसी क्या है? तो करेंसी है उसकी एटीपी। एटीपी, एटीपी को क्या बोलते हैं? एनर्जी करेंसी बोलते हैं। कौन प्रोड्यूस करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया। एटीपी की फुल फॉर्म पूछ ले तो क्या होती है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मैंने यहाँ पर लिखा नहीं हुआ है, वैसे इसकी क्या होगी? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होगी। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, क्योंकि इसमें 3 फॉस्फेट ग्रुप लगे होते हैं, वो आपको नहीं याद रखना, सिर्फ क्या याद रखना है? एटीपी, जो क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसकी फुल फॉर्म होती है। आगे चले, अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 2 मेम्ब्रेन होती हैं, एक आउटर और एक लेयर उसके अंदर भी प्रेजेंट होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन, एक इनर मेम्ब्रेन। जैसे प्लांट्स में होती है ना, बाहर सेल वॉल अंदर सेल मेम्ब्रेन, ऐसे ही जो आउटर वाली मेम्ब्रेन होती है वो कैसे होती है? पोरस। हो सकता है कि एमसीक्यू में 1 वर्ड में पूछ ले, तो माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर वाली मेम्ब्रेन तो क्या होगी? पोरस, यानी उसके अंदर कुछ जा सकता है। इनर वाली कैसी होती है? फोल्डेड होती है, यानी इनर वाली मेम्ब्रेन क्या होगी? ऐसे फोल्ड्स की फॉर्म में होगी। क्यों फोल्ड की फॉर्म में? क्योंकि जितनी ज्यादा मेम्ब्रेन फोल्डेड फॉर्म में होगी उतना ज्यादा एरिया मिल जाएगा उसको, किसके लिए? एटीपी की प्रोडक्शन कराने के लिए। ठीक है, तो ये रीजन था। तो इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड होती है और किसमें हेल्प करती है? एटीपी की फॉर्मेशन के अंदर। आगे चले, दूसरा 2 क्वेश्चंस बनते हैं, ऐसे क्वेश्चन एक है, उसके आंसर्स 2 हैं कि सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली बोलते हैं हम इसको, माइटोकॉन्ड्रिया, और एक ऑर्गेनेली और होती है प्लास्टिड्स। सो माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स को क्या बोला जाता है? क्या बोलते हैं? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलीज। सो माइटोकॉन्ड्रिया एंड कौन सा हो गया अपना? प्लास्टिड्स। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलेंगे? पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक ऐसे ही प्लास्टिड्स को क्या बोला जाता है? किचन ऑफ द सेल। किचन ऑफ द सेल। किचन क्यों बोला गया? क्योंकि प्लास्टिड्स एनिमल्स में नहीं प्रेजेंट होती, प्लास्टिड सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, और प्लांट्स में प्रेजेंट होने की वजह से ये क्या करती हैं? क्लोरोफिल की फॉर्मेशन कराते हैं। मतलब इनके अंदर क्या होगा? क्लोरोफिल होगा, और क्लोरोफिल से प्लांट क्या बनाएंगे? अपना खाना बनाएंगे। तो इसीलिए ही यहाँ पर क्या होता है? प्लास्टिड्स को क्या बोलते हैं? किचन ऑफ द सेल बोलते हैं। ठीक है, बाहर से थोड़ी सी आवाज आ रही है, इसको नेग्लेक्ट कर देना, मैं रिपीट कर दूंगी। तो यानी माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड को क्या बोला गया? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलीज। सेमी ऑटोनोमस क्योंकि खुद का डीएनए होता है इनके पास में, खुद की प्रोटीन्स भी ये बना सकते हैं। जिसके पास भी खुद का डीएनए, वो अपना काम खुद चला सकता है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? सेमी ऑटोनोमस। मतलब ऑटोमेटिक मशीन है, अपना काम खुद कर लेती है, पर थोड़ा बहुत किसी के ऊपर डिपेंडेंट है, इसीलिए क्या लिखा हुआ? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली। ठीक है, आगे चलते हैं। प्लास्टिड रफ हो चुका है, मैं दोबारा लिख दूंगी। प्लास्टिड सिर्फ और सिर्फ प्लांट में होते हैं, और इसको क्या बोला जाता है? किचन ऑफ द सेल बोला जाता है। तो प्लास्टिड्स कौन कौन से टाइप के होते हैं? तो प्लास्टिड्स होते हैं हमारे पास में 2 टाइप के। ठीक है, जो कलर्ड वाले प्लास्टिड्स होते हैं उनको तो क्या बोला जाता है? क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? क्रोमोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट तो क्या होती है? हमारे कलर्ड प्लास्टिड। जहां पर भी आपको क्रोमो वर्ड दिख जाए ना, क्रोमो वर्ड, तो क्रोमो वर्ड रिलेटेड होता है कलर से। ठीक है, तो क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? कलर्ड प्लास्टिड होती है, जिसकी वजह से प्लांट के अंदर अलग अलग कलर आते हैं। कलरलेस प्लास्टिड तो ल्यूकोप्लास्ट, LEU, ल्यूकोप्लास्ट। सो ल्यूकोप्लास्ट क्या होती है? कलरलेस प्लास्टिड। यहाँ पे लिखा हुआ कलरलेस प्लास्टिड। सो ल्यूकोप्लास्ट कैसे होते हैं? कलरलेस प्लास्टिड, यानी इनका कोई कलर नहीं होता। तो कलरलेस प्लास्टिड क्या करेगी? अपने अंदर ऑयल और स्टार्च को स्टोर कराती है। किसको? ऑयल एंड स्टार्च के अंदर हेल्प करेगी, ऑयल और स्टार्च को स्टोर कराएगी एक तरीके से। उसके बाद में यहाँ पर एक लाइन थी, यानी कि जो प्लास्टिड जिनके अंदर क्या हो? क्लोरोफिल हो, प्लास्टिड कंटेनिंग क्लोरोफिल, यानी जिन प्लास्टिड के अंदर क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल क्या होता है? जितने भी हमारे प्लांट्स होते हैं वो सबके सब ग्रीन कलर के किस वजह से होते हैं? इस क्लोरोफिल की वजह से होते हैं। तो जिन प्लास्टिड के अंदर क्लोरोफिल होती है उनको क्या बोला जाता है? क्लोरोप्लास्ट बोला जाता है। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट भी एक
ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट जो कलर्ड प्लास्टिड होंगी, और कलर्ड प्लास्टिड का ही एक एग्जांपल है क्या, क्लोरोप्लास्ट, जिनके अंदर क्लोरोफिल होगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या गया, ल्यूकोप्लास्ट जो कि कलरलेस प्लास्टिड है। क्रोमोप्लास्ट के अंदर ही आता है क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि वो ग्रीन कलर देगा ना एक तरीके से। तो जो क्रोमोप्लास्ट है वो कलर्ड प्लास्टिड, ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड, और जिन प्लास्टिड्स के अंदर क्लोरोफिल होता है उनको क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। तो हो गया हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ट्रांसपोर्ट में हेल्प कराएगा, स्मूथ वाला फैट के अंदर और डिटॉक्सिफिकेशन, रफ वाला प्रोटीन बनाएगा, गोल्जी अपरेटस किसमें हेल्प करेगा, अमेज़न की तरह पैकेजिंग एंड डिस्पैचिंग, लाइसोसोम्स को बनाएगा। अमेज़न का खुद का भी क्या है, एक खुद भी प्रोडक्ट्स बेचता है वो अपने। उसके बाद में लाइसोसोम्स को क्या बोला जाता है, सुसाइडल बैग, सेल को क्लीन करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। कैसी ऑर्गेनेली है, सेमी ऑटोनोमस, अपना काम खुद कर सकती है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। सो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होती है, एटीपी बनता है। फिर प्लास्टिड्स हो गए थे, प्लास्टिड को किचन ऑफ सेल बोलते हैं। सिर्फ किसमें होता है, ये प्लांट्स के अंदर होता है। यहाँ पर हमारी मोस्टली ऑर्गेनेलिज्म हमने कवर कर ली है। अभी बचता है हमारा एक तो वैक्यूल और एक न्यूक्लियस बचता है बस, वो हम इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर या फिर साइंटिस्ट के साथ में मैं उनको कंक्लूड कर दूंगी। ठीक है।